હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. वेलकम इन आरएलए क्लासेस. टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3. आज के लेक्चर में मेन बात करने वाले हैं वो सस्पेंशन के बारे में होगी और नेक्स्ट होगी कोलोइडल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन. व्हाट इज सस्पेंशन? हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सस्पेंशन. दोस्तों याद रखो, यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं है जैसे स्टोरी में होता है, लेकिन सस्पेंशन टाइप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन. तो सस्पेंशन इज heterogeneous system. Heterogeneous system in which suspension is heterogeneous system in which solute particles does not dissolve but remains throughout in solvent, which is known as the suspension. मतलब सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन पूरा जो मीडियम है सॉल्वेंट का मीडियम उसमें थ्रू आउट रहते हैं. उनका जो पूरा बल्क है वो थर्ली थ्रू आउट होता है. सॉल्वेंट मीडियम भी बोल सकते हैं या सॉल्वेंट बल्क भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सस्पेंशन का मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था. आपको एक वाटर लेना है, मतलब एक टेस्ट में वाटर लेना है और ये वाटर में आपको जो चॉक की डस्ट होती है वो आपको ऐड कर देनी है. चॉक की डस्ट वाटर में ऐड होने से क्या होगा, तो वो बनेगा आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन. मतलब कि जो चॉक की डस्ट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन थ्रू आउट पूरा जो वाटर है तो ये वाटर में चॉक की जो डस्ट है वो थ्रू आउट रहेगी. आप थोड़ी देर उसको सेटल डाउन होने दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब कि वो पूरा चॉक का डस्ट वो डाउन बॉटम साइड में सेटल हो जाएगा. तो दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस सिस्टम. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला टॉपिक आता है वो है सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम. नेक्स्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड कैन सी नेक्ड आइज. मतलब आप अपनी आंख से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इजीली सीन कर सकते हो, देख सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल कैन scatter lightly.
सस्पेंडेड पार्टिकल्स के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी लाइट को स्कैटर कर सकता है। लाइट का स्कैटरिंग क्या है वो आपको इसी लेक्चर में जब तक कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा आपको, वो कोलोइडल सॉल्यूशन की जब आप हम स्टडी करेंगे तब इसमें आप देख लेना। तो मतलब कि अभी आपको याद रखना है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन स्कैटर लाइट बीम। जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तब आपको क्या दिखाई देता है, वो पाथ दिखाई देता है। वो क्या है पाथ है, कोलोइडल सॉल्यूशन में देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं suspended particles can separate from its solution by filtration। जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सेपरेट इजीली हो सकते हैं। किस तरह से हो गए, तो सिंपल जो फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन, मतलब कि आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो भी सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करो तो आपको क्या मिलेगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको अलग मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं सस्पेंडेड सॉल्यूशन या हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। Some solution keep without any external disturbance। Suspension solution keep without any external disturbance the particles can सेटल डाउन। मतलब कि किसी भी सस्पेंशन सॉल्यूशन को आपको क्या लेना है, चॉक लेना है और वाटर, दोनों को अच्छी तरह से मिला दो और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपको एक जगह पे सिंपली रख दो। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो चॉक के जो डस्ट पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो गए। मतलब कि सस्पेंशन सॉल्यूशन कीप विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस द पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन एट बॉटम। और ये सेटल डाउन हुआ हुआ जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए सस्पेंशन सॉल्यूशन ही है, क्योंकि सस्पेंशन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, सस्पेंशन सॉल्यूशन के लिए सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट होना चाहिए। मतलब कि पूरी जो सिस्टम्स है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। सस्पेंशन हेटेरोजेनियस सिस्टम मतलब कि डिसॉल्व तो नहीं होना है, लेकिन क्या रहना है थ्रू आउट, जो सॉल्वेंट मीडियम है तो सॉल्वेंट मीडियम में थ्रू आउट रहना है। अगर वो सेटल डाउन हो जाएगा तो वो फिर हमारे लिए सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन? तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जिस तरह से सस्पेंशन सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो इसी तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अ सॉल्यूशन कोलोइड सॉल्यूशन इज heterogeneous system in which colloid particles distributed uniformly in dispersion medium। मतलब कोलोइड सॉल्यूशन एक
टाइप्स की हेटेरोजेनियस सिस्टम है, और वो सिस्टम में जो कोलेड पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्सन मीडियम, मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है इस तरह से कोलेड सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट मीडियम, तो इसी तरह से जो कोलेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट लिया जाता है इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। कोलोइड और सस्पेंशन ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कोलोइड पार्टिकल्स की पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स से छोटी होती है। लेकिन कोलोइड पार्टिकल्स की साइज जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दो टाइप्स की सिस्टम आती है। तो जो होमोजेनियस सिस्टम्स होती है, तो होमोजेनियस सिस्टम में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज से कोलोइड पार्टिकल की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। ट्रू सॉल्यूशन या हम होमोजेनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज है उससे कोलोइड पार्टिकल्स की साइज ज्यादा होगी, और कोलोइड पार्टिकल्स की साइज से ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में कौन से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं। तो किसी भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक अ मिल्क इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के पास एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज का मतलब क्या होता है, मतलब वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, और डिस्पर्सन फेज मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कहां डिस्पर्स हुए होते हैं, सस्पेंडेड हुए, तो डिस्पर्सन मीडियम में सस्पेंडेड फॉर्म में हो गए, मतलब कि डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड इन डिस्पर्सन मीडियम एंड फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशन। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझना, डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड in disperse medium, disperse phase suspended in disperse medium and form a colloidal solution। जो हमारा मिल्क है तो मिल्क में disperse phase क्या है, तो फैट और प्रोटीन, फैट और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है वो डिस्पर्सन फेज है। तो फैट और प्रोटीन्स के जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्सन मीडियम मतलब वाटर में क्या हुए हैं, सस्पेंडेड हुए हो गए। तो ये बनाता है हमारा मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन, आपको एक होमोजेनियस सॉल्यूशन लेना है एक बीकर में, देन अनदर बीकर, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है होमोजेनियस सॉल्यूशन। इससे बिल्कुल पास आपको एक हेटेरोजेनियस मतलब कि कोलोइडल सॉल्यूशन लेना है, मतलब मिल्क लेना है, मिल्क
मिल्क में क्या होगा, डिस्पर्सन फेज होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो ये मैंने लिया डिस्पर्स मीडियम और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए डिस्पर्सन मीडियम। तो मैं ब्लैक कलर से डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, मतलब वो है हमारा कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्सन फेज। अब आपको एक साइड से लाइट बीम, जो लाइट्स की बीम होती है, वो आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो ये लाइट की बीम यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, लेकिन जो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो उसमें से लाइट इजीली पास हो जाएगी। क्यों पास हो जाएगी? क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज बहुत कम है। होमोजेनियस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज बहुत कम है, मतलब कि वो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर सकता है, मतलब लाइट इजीली पास हो जाएगी। सिंपल, लाइट इजीली पास हो जाएगी। बाद में लाइट कहाँ आती है, कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स रहते हैं, वो लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग मतलब कि आपको जिस एरिया में से लाइट्स निकलेगी, वहां जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो लाइट का स्कैटरिंग करेंगे। मतलब कि जितनी जगह से आपको लाइट का स्कैटरिंग मिलेगा, वो जगह आपको एक पथ मिलेगा, मतलब एक पाथ, आपको एक रास्ता मिलेगा। मतलब कि आपको ये मैंने ब्लैक कलर से जो लाइनिंग वाला दिखाया है, वो आपको क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा। Path of beam which is created by colloidal solution. ये path of beam कैसे क्रिएट होता है? तो path of beam created by colloidal solution, और यही इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की खोज टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने की थी। हमारे घर में भी देखी जाती है टिंडल इफेक्ट। हम जब गांव में जाते हैं, तब गांव में जो ऊपर हमारी छत होती है, रूफ, तो रूफ में से कहीं भी जगह छोटा सा भी अगर होल होता है, तो होल में से सनलाइट आती है। और जब हमारे घर में होल में से जब सनलाइट आती है, तब आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी जो एयर है, एयर में स्विम्स करते मिलेगा आपको। अगर आप नाइट के टाइम में ड्राइविंग करते हो, तो आप अपने कार की हेडलाइट जब ऑन करते हो, तब भी आपको क्या मिलते हैं, जो एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट का क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। मतलब आपको इस तरह से मिलेगा। सपोज ये आपकी कार है, ये है आपका कार की हेडलाइट, और जब आप नाइट में ट्रैवलिंग करते हो, तब आप क्या करोगे, हेडलाइट ऑन करोगे। हेडलाइट जब ऑन करोगे, तब आपको इस टाइप का एक स्ट्रिप मिलेगा, और ये स्ट्रिप में आप ध्यान से देखोगे, तब आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में जो स्विम्स करते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। क्यों ये पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो लाइट हमारी जो हेडलाइट्स है, तो हेडलाइट्स का क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। मतलब जो हमारी एयर है, तो एयर भी क्या है, वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। आप जब जंगल में, जब आप किसी फॉरेस्ट का व्यूज देखते हो, तो आपकी बुक में फोटोज दिया है फॉरेस्ट का व्यूज का, उसमें भी आप देखना सनलाइट में से जैसे रेस, लाइट्स रेस आती है, उस तरह से आपको एक फोटो दिखाई देगा। नेक्स्ट, यही पेज पे आपको एक डिफरेंट टाइप का पोस्टर, मतलब टेबल्स दिया है। टेबल्स में क्या दिया है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों की स्टेट चेंज होगी। मतलब कि डिस्पर्स फेज सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, और लिक्विड भी हो सकता है। तो इसी तरह से डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जब ये तीनों में से आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तब हमें डिफरेंट टाइप्स की सॉल्व मिलती है, डिफरेंट टाइप्स का कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेटेरोजेनियस सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट be seen, so colloidal particles cannot be seen by naked eyes। क्या आपके पास प्योर मिल्क है और ये मिल्क में आप फैट या प्रोटीन्स के पार्टिकल्स देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, मतलब कि colloidal particles cannot be seen by naked eyes। नेक्स्ट पॉइंट आता है colloidal particles can scattering of light, मतलब लाइट का क्या करता है? स्कैटरिंग करता है। नेक्स्ट बात आती है कोलोइड पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड। कोलोइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। कौन सी प्रोसेस में? कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कि आप फिल्टर लगा दो, मतलब कि आप किसी भी, सपोज आप मिल्क की बात करो तो मिल्क को आप फिल्टर करते हो तो क्या कोलोइडल पार्टिकल्स अलग आते हैं? नहीं आते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स अलग नहीं होते। एक प्रोसेस है जिससे आप कोलोइडल पार्टिकल्स को अलग बना सकते हो। Colloidal particles can separate by centrifuging machine। कोलोइडल पार्टिकल्स को आप जो सेंट्रीफ्यूगेस मशीन होती है उससे आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को आप सेटल डाउन करते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, दोस्तों समझो सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन की विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस द पार्टिकल्स, कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल डाउन नहीं होते। याद करो, सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा तो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन होगा तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोलोइडल पार्टिकल्स की और सस्पेंशन की जो भी बात थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो चीज मिक्स होती है उसे सेपरेट किस तरह से करते हैं वो सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।